दोस्तों, आज के एपिसोड में नोरा की जान खतरे में है। अहामर की आंखों से आंसू बह रहे हैं। हाथों में नोरा की डायरी है, जिसके आखिरी पेज पर लिखा है, अहामर, मुझे बचाओ, वो मुझे ले जा रहा है। उसकी हवेली में 10 है, जहां मेरी माँ की डेड बॉडी है। कार तेजी से दौड़ रही है। रात के 2 बज चुके हैं। जायन कह रहा है, नहीं अहमार, हम नहीं लेट होंगे। मैं अपनी पूरी टीम को बुला चुका हूँ। सोफिया रोते हुए कहती है, मेरा भाई जिब्राइल अस्पताल से निकल गया है। उसने संदेश छोड़ा है, मैं नोरा को खुद बचाऊंगा। इब्राहिम कहता है, मगर वो बीमार है, उसे बेड रेस्ट की जरूरत है। अचानक अहमार का फोन बजता है। एक रहस्यमय आवाज कहती है, अहमार सुनो। वर्मा की हवेली के अंदर एक गुप्त कमरा है, बेसमेंट में। वहीं नोरा को रखा गया है। अहमर कहता है, कौन हो तुम, कैसे जानते हो? रहस्यमय आवाज कहती है, मैं वह हूँ जिसे तुम जिब्रील कह रहे हो, मगर मैं जिब्रील नहीं हूँ। फोन लाइन कट हो जाती है। कार रुकती है। सामने है एक बड़ी सी पुरानी हवेली, दरख्तों से घिरी हुई। सोफिया कांपती हुई आवाज में कहती है, यह वही हवेली है जहां 6 साल पहले हम कैद थे। जयान पुलिस रेडियो का उपयोग करते हुए कहता है, टीम पोजीशन लो, हम अंदर जा रहे हैं। अहमार डायरी पकड़े हुए कहता है, नोरा, मैं आ रहा हूँ, हिम्मत रखो। अहमार डायरी खोलता है। आखिरी पेज पर नए अल्फाज प्रकट हो रहे हैं। अहमार, बेसमेंट, बाईं ओर, तीसरा दरवाजा। वो मुझे उसकी बेटी की तरह ट्रीट कर रहा है। सब लोग हवेली के अंदर घुसते हैं। अंधेरा इतना गहरा है। 10 कर्मास्त भी वो लेफ्ट कॉरिडोर की तरफ जाते हैं। तीसरा दरवाजा बंद है, मगर इसके पीछे से रोने की आवाज आ रही है। एक औरत की आवाज कहती है, मेरी बेटी, मेरी जान, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अहमार चौंक कर कहता है, नोरा। सोफिया कहती है, नहीं, यह नोरा की आवाज नहीं है। अचानक पीछे से आवाज आती है। जिब्राइल शांत आवाज में कहता है, रुको, तुम इस दरवाजे को नहीं खोल सकते। सब मुड़कर देखते हैं। जिब्राइल खड़ा है, अस्पताल का गाउन पहने हुए। अहमार कहता है, जिब्राइल, तुम यहाँ, तुम ठीक हो? जिब्राइल अजीब मुस्कान के साथ कहता है, ठीक? मैं कभी ठीक था ही नहीं अहमार, 6 साल से। सोफिया कहती है, भाई आओ यहाँ, आबर, हम तुम्हें अस्पताल ले चलते हैं। जिब्राइल कहता है, नहीं बहना, अब नहीं, अब मैं अपना काम खुद करूंगा। जिब्राइल आगे बढ़कर दरवाजे पर हाथ रखता है और कुछ बोलने लगता है। अजीब सी जुबान में दरवाजा खुलता है। अंदर का नजारा देखकर सबकी सांसें रुक जाती हैं। कमरे में एक औरत बैठी है, 2 सतार की औबात, 50 साल की, खूबसूरत, मगर उसकी आंखें बिल्कुल खाली हैं और उसके सामने एक कांच का ताबूत है, जिसमें एक औरत की बॉडी है, जो बिल्कुल जिंदा औरत जैसी लग रही है। सोफिया चीखती है, यह वर्मा की बीवी है, मैंने फोटो देखी है। जिब्राइल कहता है, हाँ, यह मिसेज वर्मा है, जो 20 साल से मर चुकी है, मगर वर्मा ने उसे प्रिजर्व कर रखा है। आहामर कहता है, और वो औरत जो बैठी है? औरत अचानक बोलती है, मैं हूँ, आलिया की माँ। सब शौक से देखते हैं। औरत कहती है, मैं मिसेस वर्मा की सबसे अच्छी दोस्त थी। शाजिया, जब उसकी कार दुर्घटना हुई तो उसकी बेटी आलिया भी उसी कार में थी। दोनों मर गए, मगर वर्मा ने मना कर दिया। उसने कहा
कि उसकी बेटी जिंदा है और उसने एक अनाथालय से एक लड़की उठाई जिसका नाम था नोरा। उसने उसे आलिया बना दिया। अहमार कहता है, तो नोरा अनाथ थी? शाजिया कहती है, हाँ, मगर मैं जानती थी कि यह मेरी दोस्त की बेटी नहीं है। मैंने वर्मा से कहा, मगर उसने मुझे कैद कर दिया। 6 साल पहले। जिब्राइल कहता है, और उसी दिन हम दोनों को भी किडनैप कर लिया। शाजिया कहती है, वर्मा को लगता है कि नोरा उसकी बेटी आलिया है। वह मानसिक रूप से बीमार है। जायन कहता है, और अब नोरा कहाँ है? जिब्राइल कहता है, ऊपर का फ्लोर, मास्टर बेडरूम में। वर्मा अपनी बेटी की तरह ट्रीट कर रहा है। आहर कहता है, चलो जल्दी। सब ऊपर की तरफ भागते हैं, मगर जिब्राइल रुकता है। जिब्राइल कहता है, मैं नहीं आ सकता। सोफिया कहती है, क्यों भाई? जिब्राइल कहता है, क्योंकि मैं वह नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। जिब्राइल अपना चेहरा हाथों से छूता है और कुछ अजीब हो जाता है। जिब्राइल की आवाज बदलती है, औरत की आवाज बन जाती है, मैं आलिया हूँ। सबकी आंखें फैल जाती हैं। जिब्रील से आलिया की आवाज आती है, 20 साल पहले मैं मर गई थी, मगर मेरी रूह, मेरी यादें जिब्रील में रह गई। जब वो 6 साल पहले यहाँ आया, मैं उसमें समा गई। सोफिया डरती हुई आवाज में कहती है, नहीं, यह मुमकिन नहीं। आलिया की आवाज आती है, मुझे छोड़ो जाओ, नोरा को बचाओ। बाय। मेरा पापा, वो मानसिक रूप से बीमार है। जिब्राइल की आंखें बंद हो जाती हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। ऊपर से आवाज आती है, नोरा की चीख। नोरा चीखती है, अहमर, अहमर। अहमर कहता है, नोरा, मैं आ रहा हूँ। अहमर आखिरी सीढ़ी पार करता है। मास्टर बेडरूम का दरवाजा खुला है। अंदर नोरा एक खूबसूरत ड्रेस में है, मगर उसके हाथों में वर्मा शांत, प्यार भरी आवाज में कहता है, बेटी, ये लो तुम्हारी माँ का पसंदीदा हार, अब तुम पहनो। वर्मा नोरा को हार पहना रहा है। नोरा रोते हुए कहती है, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। वर्मा कहता है, क्या कह रही हो बेटी? तुम मेरी आलिया हो, मेरी जान। अहमर अंदर आता है। नोरा अहमर को देखते हुए कहती है, अहमर। वर्मा गुस्से से कहता है, तुम यहाँ कैसे? तुम मेरी बेटी को क्यों तंग कर रहे हो? वर्मा गन निकालता है, मगर नोरा उसके हाथों से छीन लेती है। नोरा कहती है, रुक जाइए, आप ठीक नहीं हैं, आपको डॉक्टर की जरूरत है। वर्मा टूटते हुए कहते हैं, मेरी बेटी, मेरी आलिया, मैंने तुम्हें खो दिया, मैं क्या करूं? जायंट टीम के साथ अंदर आता है। पुलिस, हाथ ऊपर करो। वर्मा जमीन पर गिर जाते हैं। रोते हुए नोरा दौड़ कर अहमार के पास जाती है। दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं। नोरा रोते हुए कहती है, मैं सब याद आ गया, सब कुछ। अहमार कहता है, शूश, ठीक है, अब सब ठीक हो जाएगा। पुलिस वर्मा को उठाती है, मगर वो अब भी नोरा को आलिया कह रहा है। नीचे जिब्राइल को उठाया जा रहा है। उसकी आंखें खुलती हैं, मगर अब वो वापस सामान्य है। जिब्राइल कमजोर आवाज में कहता है, क्या हुआ? सोफिया कहती है, कुछ नहीं भाई, अब सब ठीक हो जाएगा। हवेली से बाहर आते हुए सुबह की पहली किरणें निकल रही हैं। नोरा एम्बुलेंस में बैठी है, अहमार के साथ। एम्बुलेंस में नोरा कहती है, अहमार, डायरी। अहमर कहता है, हाँ, तुम्हारी डायरी। नोरा कहती है, उसमें मेरी माँ का पता लिखा है, मेरी असली माँ, शाजिया नहीं।
मेरी अनाथालय की रिकॉर्ड्स। अहमर कहता है, हम ढूंढेंगे नोरा, हम तुम्हारी असली परिवार ढूंढेंगे। नोरा कहती है, मगर तुम मेरे साथ रहोगे? इस सब के बाद भी अहर मुस्कुराकर कहता है, हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यहाँ खत्म होता है एपिसोड 3, जिब्राइल की चाल। मगर दोस्तों, क्या सच में सब खत्म हो गया? क्या नोरा की असली फैमिली मिल पाएगी और क्या जिब्राइल ठीक हो पाएगा? और एक सवाल, वो आवाज जो अहमार को फोन पर आई थी, कौन थी? जवाब मिलेगा एपिसोड 4 में, जायन का राज। दोस्तों, यहाँ तक पहुँचकर आपने नोरा की कहानी का तीसरा हिस्सा भी पूरा कर लिया। आपकी इस मोहब्बत, आपकी इस सपोर्ट का दिल से शुक्रिया। अगर आपको नोरा, अहमार, जिब्रेल और वर्मा की यह कहानी पसंद आई है तो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें ताकि हम जानें कि आपको कहानी पसंद आई। कमेंट में लिखें, आपके हिसाब से अब क्या होगा? क्या नोरा की असली फैमिली मिलेगी? और सबसे ज़रूरी, हमारे चैनल फनी फन उर्दू स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले पता चले। आपकी हर लाइक, हर कमेंट, हर शेयर हमारे लिए प्रेरणा है। आपके सपोर्ट से ही हम ऐसी कहानियां आपके लिए बना पाते हैं। अगला एपिसोड 4, जहान का राज, जल्दी ही आपके साथ शेयर करेंगे। उस तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह आपकी हिफाजत करे और मुस्कुराहट आपके चेहरे पर हमेशा कायम रहे। शुक्रिया फनी फन उर्दू स्टोरीज की तरफ से।